नमस्ते। आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हिंदुस्तान की मीडिया बात करने में कचरा रही है, शर्मा रही है या दबाव के नीचे वो बात टाल रही है, ये पता नहीं। लेकिन कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात उठाई, लेकिन अभी कोलकाता रेप केस की वजह से यह बहुत बड़ी न्यूज थोड़ी सी दब गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस न्यूज के सभी एंगल्स आम जनता के सामने आए। इसके लिए हमने यह विशेष शो करने के लिए यह शो का आयोजन किया है। यह न्यूज है राहुल गांधी के बारे में। वैसे तो हमेशा ये वादग्रस्त व्यक्तिमत्व रहा है। यह न्यूज भी ऐसी ही है जो हमारे नेबर कंट्री है बांग्लादेश, उसमें जो अराजकता फैली हुई है उसका कनेक्शन राहुल गांधी से है। ऐसे वहां के ब्लिट्स के एक न्यूज पत्रकार है, ब्लिट्स के एडिटर सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, उन्होंने ये न्यूज ब्रेक की है। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तानी मीडिया में शोएब जी का ये जो बॉम्ब है, यह जिस मायने से फूटना चाहिए था वो तरीके से वो हुआ नहीं। इसकी राज क्या है ये भी हम इस पे भी थोड़े डिस्कस करेंगे। लेकिन शोएब जी ने यह इतना गंभीरता से जो कवर किया है, रिपोर्ट बनाया है, उसके बारे में उन्हीं से जानेंगे। शोएब चौधरी साहब, आपका स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। सबसे पहले आपके इस कार्यों के लिए आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज खोज पत्रकारिता जैसी चीज हम भारत में बहुत ज्यादा देखते नहीं। और इधर दो तरीके की पत्रकारिता होती है। एक जो सेक्युलर कहते हैं खुद को, वो जो भी रिपोर्ट निकालेंगे, जो भी एलिगेशन करेंगे, उसके बारे में उसका जवाब दूसरों ने तुरंत देना चाहिए। लेकिन जब इन लोगों के आरोप होते हैं तब यह अपनी कुप्पी छोड़ते नहीं, चुप्पी लेके बैठते हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते और उनका कहना है बाकी सब लोग झूठे हैं। आप पे भी ऐसे एलिगेशंस ये न्यूज आने के बाद हो रहे थे। कांग्रेसी लोगों ने बहुत सारे एलिगेशंस आप पर भी इधर करना शुरू किए हैं कि रिपोर्ट्स में कोई दम नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है। पहले है तो प्रूफ सादर करो, पत्रकारिता का धर्म सिखाने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा सिनारियो आप हमें पहले एक्सप्लेन करें कि यह स्टोरी बांग्लादेश के इंसिडेंट के बाद आपको मतलब पता चली या उससे पहले आप इस पे काम कर रहे हैं। शोएब जी, धन्यवाद। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना अभी घट रहा है, इसके साथ तो ये कौन कर रहा है ये सबको मालूम है, इस्लामिस्ट। और ये घटना के आगे राहुल गांधी साहब लंदन में तारिक रहमान से मुलाकात की। ये बात मैंने बार बार कहा, तारिक रहमान साहब खुद भी जानते थे। उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने तो इनकार नहीं करेंगे, करने का कोई वजह भी नहीं है कि आपके नाम स्वप्निल सावरकर साहब है। मैं अगर कहूंगा कि ये स्वप्निल सावरकर साहब है तो आप तो इनकार नहीं कर सकते ना, ये सच है एकदम सही। तो बांग्लादेश में ये घटनाएं घटने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मुझको पहले से ये सब चीज पता है। मगर जब आप मेरे मुल्क में, मेरे देश में आग फैलाएंगे या जो आग फैलाने वाले हुए उसके साथ मिलेंगे तो जरूर मैं कुछ करूंगा। और ये ऐसा है नहीं कि मैं कोई नया चीज चांद से या आसमान से ढूंढ के ले रहा हूँ। ये भारत की बहुत सारे पत्रकारों को भी ये मालूम है। मगर उनको आपने जो कहा कि उनमें से कोई शर्माते हैं सच बोलने में, और उनमें से बहुत एक बड़ा सेगमेंट है जो प्रेस्टिट्यूट है, एकदम से प्रेस्टिट्यूट कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने कॉन्शियस को या चेतना को बेचते हैं पैसे की एक्सचेंज में। राहुल गांधी साहब के साथ
ना मेरा कभी मुलाकात हुआ ना किसी से भी, और इनके साथ ना मेरा कोई दुश्मनी भी है। भारत मेरे हमारे एक पर्सन है और फ्रेंडली पर्सन है, और उसके जो जितने लोग हैं सब सब irrespective of their political identities, all of them are our friends। मगर देखिए कि ये जो राहुल गांधी साहब ने सिर्फ मुलाकात जो की, आप भी बहुत बड़ा पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लोग क्रोनोलॉजी देखते हैं कोई घटना के। तो राहुल गांधी साहब लंदन में मिले कि नहीं मिले वो मुझे पता है और उनको पता है, सबको पता है नहीं कि उन्होंने तो अभी तक कबूल नहीं किया। मगर हिंदू के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है हो रहा है बांग्लादेश में, मर्डर्स, रेप्स, उनके जो मकाने दुकाने के ऊपर आक्रमण, इसके खिलाफ राहुल गांधी साहब ने एक भी शब्द नहीं निकाला। जी क्यों नहीं निकाला? कि अगर आप कोई काम के लिए ग्रीन सिग्नल दोगे और वही काम जब होगा आप कैसे उस पर बात करेंगे? वो तो नहीं कर सकते ना। ये जो कुछ हो रहा है इसके पूरे जानकारी उनको पहले से थी। उन्होंने क्यों किया, मैं फिर से बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए कि उनके कोई बांग्लादेश की जो ये काम जो चीज है घटनाएं घट रहा है इसमें ये यू वांटेड टू मेक इट अ टेस्ट केस, टेस्ट केस लेके वो भारत में भी इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। मैंने 3 साल तक मैंने सारे अखबारों में लिखा है, प्रेस में भी, कि बांग्लादेश इज बिकमिंग अ न्यू तालिबान स्टेट, अमेरिकन ISI जॉइंट कॉन्स्पिरेसी। अभी तो आप देख रहे हैं नतीजा सामने आ गया, अभी तो पूरा सामने है जी। सो मैं अभी 3 साल से इस पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब। So it's 3 years. I've written in OP India also, भारत की, and Jerusalem Post and ब्लेस में तो है ही। मैं अभी आपको ऑन रिकॉर्ड आपके सब दर्शकों को जो विटनेस रख के मैं कह रहा हूँ कि सेम घटना भारत में घटेगा, राहुल गांधी घटाएंगे। और उसमें भी अमेरिकन डीप स्टेट है, उसमें भी पाकिस्तानी ISI है। अभी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। with witnesses, and if it does not happen, अगर ये नहीं हुआ, मैं 37 years तक जर्नलिज्म में हूँ, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, एकदम छोड़ दूंगा। और आपके मुल्क को कैसे खराब किया, मैं पहले ये कहता हूँ कि आपकी जो प्रेसाय है, जो वेश्या होता नहीं है, ये प्रेसाय, ये लोग कितने बेशर्म है, नादान है कि मैं बांग्लादेश में बैठ के भाई देख रहा हूँ कि हिंदू को मार मार के फ्लाईओवर में झुला के रख रहा है, हिंदू लड़की और औरतों को उठा के ले जा रहा है रेप करने के लिए, हिंदू रो रहे हैं, और आपके मुल्क के देश की जो प्रेस है वो कहता है कुछ नहीं हो रहा है, BBC कह रहा है कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि BBC तो भाई पहले से ही ये टेरर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, अल जजीरा की तरह। सो मैं ऑन रिकॉर्ड फिर से कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो घटना घटा हो गया, सेम थिंग विल हैपन इन इंडिया एंड राहुल गांधी विल डू इट। नाउ आप कह रहे थे कि कोई लोग कहते हैं कि साबित ले आओ, तुमने कहा राहुल गांधी से मीटिंग हुआ, साबित ले आओ, ये ले आओ वो ले आओ। क्यों ले आऊंगा, मैंने तो घटना की बात की। अगर राहुल गांधी साहब नहीं, उनके स्पोक्स पर्सन है, वो कहे कि शेख चौधरी ने झूठ करा है, या शेख चौधरी के खिलाफ एक डिफेमेशन केस कर दो, तुम तो डिफेमेशन केस करने में बहुत चैंपियन हो। एंटोनियो मैन्यो नाम लेने के लिए तो अर्नब गोस्वामी को आपने जेल डाली थी, मुझको डालिए, आपके ही दोस्त लोग अभी बांग्लादेश पे पावर में हैं, डालिए ना। और आप मांगते सबूत, मैं सबूत तो नहीं दूंगा इसके लिए कि जो सबूत मेरे पास है वो दूंगा तो भारत में आग लग जाएगा। गांधी खानदान की जो भवन है उसमें आग लगाएगा लोग।
इतने खराब काम राहुल गांधी ने की। सेकेंडली भैया, जो क्या मैं फिर से कहता हूं कि भारत के किसी के साथ मेरा कोई दुश्मनी है नहीं जी, मगर राहुल गांधी साहब की जो चेले हैं, चेले कह रहा है शोएब चौधरी मोसाद एजेंट थे, आईएसआई एजेंट है, चाइनीज एजेंट है, रशियन एजेंट है, जैसे कि मैंने सारे एजेंसियों की सुपर शॉप लगा के बैठा हूं। इतने सारे एजेंसियां मेरे पास है। वो कहते हैं, तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी साहब को सचमुच से अगर मैं मोसाद हूँ, आईएसआई हूँ, चाइनीज हूँ, रशियन एजेंट हूँ, तो शायद मोसाद हो तो मैं सीआईए भी हूँ, तो मुझको तो आपका बिस्तर का भी चीज मेरे पास शायद है। तो डरिए मुझे कि मैं क्या कहने वाला हूँ सामने, कुछ तो कहूंगा। जो कुछ मैंने कहा अभी तो कोई कुछ भी नहीं है। वो तो अभी तक जो चीज कहा सबको मालूम था पहले से। नया चीज आएगा सामने, बहुत नया चीज आएगा, एंड धमाकेदार नया चीज आएगा। अब हिंडनबर्ग को लेके इतना शोर कर रहे हो, आपको मालूम है हिंडनबर्ग क्या है? ये प्रोप्राइटरी दुकान है, और ये बंदा जो है हिंडनबर्ग चलाता है, ये कौन है जानते हैं आप? राहुल गांधी को पूछ रहा हो, जानते हैं? आएगा सामने, बहुत जल्दी आएगा। आपको शायद शोएब चौधरी चीज क्या है इसको पता उस वक्त चलेगा। शोएब जी, आप एक से एक धक्कादायक विधान कर रहे हैं, लेकिन दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा कि आप अभी जो आपने वक्तव्य किया है कि भारत में भी यही करने का प्लान है जो बांग्लादेश में हुआ। लोकसभा इलेक्शन से पहले भारत में जो लोकसभा इलेक्शन अभी हुए, जिसमें मोदी जी कम मार्जिन से चुन के आए, जो कि उनकी 400 पार की अपेक्षा थी, वो तो हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी मोदी सरकार रिपीट हुआ, जैसे कि बांग्लादेश में भी हुआ। सरकार पहले हसीना जी की आ गई थी, लेकिन वो आई हुई सरकार अभी ये स्टूडेंट आंदोलन ने निकालवा दी है, और जो गवर्नमेंट में आए हैं बीएनपी और अभी ये जो आपके यूनुस साहब जो है, इनके बारे में भी आपने अपनी आर्टिकल में और रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ था। मैंने पहले पुराने आपके कुछ आर्टिकल रेफर किए, तभी पता चला कि यूनुस के बारे में भी आपने बोला था। हमने भी जो खुदी पत्रकारिता की कोशिश की है, उसमें हमें ऐसे पता चला कि हमारे यहाँ के शरद पवार जी का एक ग्रुप है, सकाल ग्रुप बोल के, उनका एक अवार्ड भी यूनुस साहब को दिया है, मोहम्मद यूनुस साहब को 2013 से, यानी उनकी दोस्ती हमारे पॉलिटिशियन से बहुत पहले से है। राहुल गांधी लोकसभा इलेक्शन से पहले चाइना में जाते हैं, चाइना के डेलीगेट से मिलते हैं, ऐसा एक एलिगेशन होता है। क्यों मिलते हैं, क्या बात करते हैं, ये सब सस्पेंस रखा जाता है, ये किसी को बताया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता। बीच बीच में हमारे राहुल गांधी जी गायब हो जाते हैं, कहाँ गए ढूंढना पड़ता है हमें, पत्रकारों को भी, वो नहीं मिलते हैं। और आपको लेकिन उनके बहुत ज्यादा जानकारी मिली। जो हमारे यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जी है, उन्होंने राहुल जी पे केस भी ठोक चुके हैं, और वो केस कोर्ट में चल रही है। उनके जो एलिगेशंस है, और आपने जो सप्रमाण, यानी आपने विद प्रूफ कंपनी डिटेल्स, और जो मैंने अभी ब्लिट्स का जो आपका रिपोर्ट आया है वो जो मैंने पढ़ा, तो उसमें आपने उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री, उनकी दोस्त और जो भी अफेयर्स है वो, और उनकी कंपनियां, उनके जो भी भागीदारी पार्टनरशिप्स है, वो सब विद डिटेल्स दिए हैं। यह सब काम आप कब से किए? राहुल गांधी के प्रोजेक्ट आपने कब बनाया? धन्यवाद। राहुल गांधी के साहब के जो खुफिया बिजनेस है विदेश में, इसके बारे में अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कहा। जितने इन्फॉर्मेशन मेरे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं कहा। जो चीज मेरे पास सामने आने वाला है, अभी पहले जवाब ऐसे दूंगा कि यूनुस साहब के बारे में मैंने, आपने देखे होंगे कि उनके खिलाफ जो रिपोर्ट हमने की, नॉर्वे की मिनिस्ट्री से फाइल निकाल के हमने पब्लिश कर दी। यूनुस साहब ग्रामीण बैंक की जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, सुफिया बेगम की कहानी सुना रहे थे कि सुफिया बेगम एक हट में रहता था, बाद में बिल्डिंग बना लिया। तो मैंने रिपोर्टर्स भेज को देखा कि सुफिया बेगम की
असलियत क्या है, सुफिया बेगम एकदम नहीं खा के गरीबी में मर गए। सो राहुल गांधी साहब के बारे में क्या होता कि भाई हम लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, हमारी टीम भी ऐसा है। सो हमारे पास तो रेगुलरली इंफॉर्मेशन आते हैं, वो हम लोग कंपाइल करते हैं, जब इसका प्रयोजन होता है, नेसेसिटी होता है, हम लोग पब्लिश करते हैं। और राहुल गांधी साहब के जो आप कहा है पारिवारिक कुंडली, वो भी कुछ भी नहीं है। आई मीन हम लोग जर्नलिस्ट एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, टिप ऑफ आइसबर्ग। सो इट इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। मेन चीज सामने आने वाला है और मेन चीज लोग देखेंगे, आप भी सब हैरान होंगे। ऐसा भी इंफॉर्मेशन आने वाला है जिस इंफॉर्मेशन की कोई पता भारत की कोई पत्रकार को अभी तक है नहीं। शोएब जी, ये कब तक आएगा? और हमारे भारत के पत्रकार नहीं तो आपकी तरफ से आने वाला है? हमारे यहाँ से जरूर आएगा। और मैं जो कहता हूँ कि रोज तो मैं पब्लिश नहीं कर सकता हूँ कि आई हैव टू क्रॉस चेक सो मेनी थिंग्स, कि उनके जो फॉरेन कंपनियां हैं इसके बारे में तो भारी सबूत भी आए हमारे पास। और हम जो करेंगे ना कि सबूत ऐसे रखूंगा कि अभी जैसे मैंने जो आप अगर कहेंगे कि इल्जाम उठाया मैंने, वो कि जवाब नहीं दे सकते, ऐसे ही इल्जाम आएगा सामने कि राहुल गांधी की साहब के साथ अगर कोई किसी मुल्क का, भारत की दुश्मन मुल्क का रिश्ता है, बिजनेस कम्युनिकेशन। मैंने तो ये भी कहा कि राहुल विंची की एक कैरिबियन पासपोर्ट है। मैंने तो ये भी कहा कि एक कंपनी हम लोगों को मिला कैरिबियन कंट्री में, ला विंची कैटेली, जो नार्को सबमरीन के जुड़े हुए हैं, ड्रग की स्मगलिंग करते थे। वो कंपनी उनकी है कि नहीं, मुझे अभी तक, हम लोगों ने कहा अभी तक पता नहीं, मगर हो सकता है अब तक पता भी चल गया होगा हमारे। सो एक के बाद एक आएगा। इसके लिए देखिए, ये कोई किसी के साथ हमारा कोई, फिर से कह रहा हूँ, इट इज नॉट अ दुश्मनी। एज ए जर्नलिस्ट आप भाई जो है और हम सब, हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू दी सोसाइटी टू टेल द ट्रूथ। और आप स्वप्निल भाई, सुजीत भाई भी, हम ऐसे नादान पत्रकार है कि हमको पैसा देके खरीद नहीं जा सकते। हम काट के तैयार हुआ चश्मे पहन के सच को गलत या गलत को सच नहीं कह सकते। इसके लिए शायद बहुत लोग आपको भी पसंद नहीं करते होंगे, मुझको तो बहुत लोग पसंद नहीं करता, ऐसे भी कह देते हैं कि ये अल्लाह का दुश्मन है, हमको कहता है। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो सच है हम बताएंगे, पब्लिश करेंगे। और हो सकता है ये भी हो गया कि हम हिंदुस्तान पोस्ट, ब्लेड सब मिलके एक हम लोग कंसोर्शियम करेंगे, जैसे कि ICIJ करता है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। हम लोग भी कंसोर्शियम करेंगे कि हमारे पास जो चीजें आपको दे देंगे, और आप भी हमारे तरह नादान जर्नलिस्ट है कि जो किसी को डरते नहीं और आप किसी को पैसा भी खाते नहीं। सो आप तो पब्लिश कर देंगे ना ज्यादा से ज्यादा, और आपको जेल में भी नहीं डाल सकेगा कि यू आर पब्लिशिंग विद एविडेंस। वी विल डू दैट। एटलीस्ट वी विल शो, मे बी वी आर वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म्स। Hindustan Post may be a small platform, Blitz may be another small platform, maybe we are not Washington Times or New York Times, but WikiLeaks भी कभी बहुत ही कोई भी जानता भी नहीं था उसका नाम। तो सच को बताएंगे, लोग देखेगा, पढ़ेगा, जानेगा। हमारे आपका ये सुजीत भाई या आप या मैं, हमें कोई किसी की कोई फेमस होने की कोई क्या कहते हैं इसका, कोई ईगरनेस या कोई विलिंगनेस कुछ भी नहीं है। वी आर इनफेमस एनफ। बहुत ही बदनामी आदमी हूं मैं। बांग्लादेश में किसी को पूछिए, कहेगा कि इस्लाम के दुश्मन है, और बाकी लोग कहेगा ये यहूदी है। सो नो प्रॉब्लम, माशाल्लाह आई हैव गॉट अ गुड बदनाम, और आप लोगों की भी किसी दिन बाद बदनाम मिलेगा, कहेगा कि ये बोला जाता है।
हम आप झूठ कट्टरतावादी नहीं, हमें बताना आप पड़ेगा। जब भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, जब भी आप प्रेस्या नहीं होंगे, प्रेसा वैसा के उल्टा प्रेसा, तब कोई जो जिसको पसंद करना है, भारत के 80 करोड़ लोगों में शायद 60 करोड़ आपको पसंद करेगा, 20 करोड़ पसंद नहीं करेगा, जो नहीं करेगा नहीं करेगा, not a problem. We are coming up, and I am announcing now that onwards, whatever plates will publish, we will form a syndication with the courageous platforms like Hindustan Post, and Yes, we will and we will print. Don't worry, we are with you. और जो भी आपका रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्स है हम यहाँ पे पब्लिश जरूर करेंगे। जी। सो जो अच्छा, मैंने आपने एक आरोप ऐसा, आपने जो स्टोरी पब्लिश की वो राहुल गांधी के बारे में, आप पे एक आरोप ऐसा हो रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप पे भी सिडिशन और कुछ करप्शन के चार्जेस है, तो इस पे आप का क्या कहना है? 2003 में मैंने कहा था कि मद्रासा में जंगी की पैदाश हो रहा है। आई सेड मद्रासा ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जिहादिस्ट। सो पीएनपी जमात ने मुझको अरेस्ट किया और मेरे खिलाफ सिडिशन, ट्रेजन एंड ब्लास्फेमी चार्जेस लाए, 3 चार्जेस। 2003 न्यूयॉर्क टाइम्स has published editorial in my favor. US Congress, European Parliament, Australian Parliament, British Parliament, all of them has published bill in my favor, bill. And then जो fraudulent चार्ज मेरे खिलाफ कह रहे वो भी मैं क्लियर करूंगा, अभी आज सब चार्ज क्लियर करूंगा। So 2009 में जब अवामी लीग पावर में आए, अवामी लीग थोड़ा ही सेकुलरिस्ट पार्टी, ये भी इस्लामिस्ट है। शेख हसीना ने 96 में जमात के साथ कोalition किया था। शेख हसीना ने हिफाजत इस्लाम को ले जाके खाना खिलाया और मदरसा की जो क्या कहता है ये दौराए हादिस, इसको रिकॉग्निशन दे दी। तो ये कोई सब एक है, बराबर के है इस्लामिस्ट। शेख हसीना तो फिलिस्तीन की सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट थे, यासिर अराफात से भी बड़ा। सो शेख हसीना ने उसी बीएनपी जमात के केस में मेरे को 7 साल की रेगुलर इम्प्रिजनमेंट दे दी, रेगुलर इम्प्रिजनमेंट। एंड मुझको जेल में फांसी का सेल में रखा गया था। भाई फांसी का सेल में यू कैन नॉट कीप एनी रेगुलर प्रिजनर, इट्स इलीगल, इट्स डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। मुझको फांसी का सेल में रखा और क्योंकि मैं अल्लाह की दुश्मन हूँ उसके हिसाब से मुझको देके ये 7 साल तक टॉयलेट क्लीन करवाया कि रेगुलर इम्प्रिजन में कोई काम करना पड़ता है। नाउ आई एम कमिंग टू द फ्रॉडुलेंट जज। सो अवामी लीग की सारे कई लीडर्स दे फ्लोटेड MLM कंपनी, MLM पॉन्ची स्कीम, उसका नाम है डेस्टिनी। और ब्रिश ने ही पहले 2010 से इस डेस्टिनी के जो सीक्रेट्स को रिवील करना शुरू किया। बांग्लादेश के सारे बड़े अखबार उसके जो गुणगान गा रहे थे ना, पूजा कर रहे थे, पब्लिसिटी स्टार्टेड। एंड वो जो डेस्टिनी के पीछे गवर्नमेंट की बहुत पावरफुल 2-3 लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम है, अवामी लीग का। इन्होंने कहा कि शोएब चौधरी हमारे को 79 लाख टाका फ्रॉड किया। कैसे फ्रॉड किया? आपने शोएब चौधरी का पैसा दिया या शोएब चौधरी ने आपसे रिश्वत मांगा? कह दिया 79 लाख टाका शोएब चौधरी ले लिया। एंड बांग्लादेश के कोर्ट क्या है अभी भी, कंगारू कोर्ट। सरकार ने चार्ज भी फॉर्म करवा दी, सजा भी दे दी विदाउट एनी एविडेंस। जब ये हाईकोर्ट में गया सारे के सारे सजा को डिसमिस कर दिया क्योंकि देयर इज आई हैव नो एविडेंस एंड देयर इज नो रीजन दैट, क्योंकि वो कंपनी का जो लोग है, allegations were brought against me by those people who were involved with Destiny, not outsiders. भाई अल्लाह की रहम है कि उसने कहा कि नहीं, अभी मेरे खिलाफ कोई रेप चार्जेस भी नहीं लाया। शायद वो भी लाते तो
होता था कहीं, अभी कांग्रेस वालों को तो ये रैपिस्ट है। Once a journalist is under direct persecution of the state, when a journalist, इसके नॉर्मल सजा हुआ रेगुलर, इसको अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, जो आपको काम करना पड़ता है, सजा दो तरीके की सजा है, एक काम करना नहीं पड़ते, एक काम रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, भारी तरीके की सजा, मगर फांसी के सेल में रख दिया 7 साल। तो हमारे खिलाफ तो कुछ भी कर सकते। और जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ 2012 में, सो वो लोगों ने कोशिश की रैपिड एक्शन बटालियन को देके मुझको क्रॉस फायर करवाने की। बंदा जब एक मुल्क के डायरेक्ट हॉस्टिलिटी में है, सो उसके खिलाफ आप कुछ भी कर सकते हैं और मीडिया कुछ नहीं कहेगा। मगर मैं पूछता हूँ सबको जो हमारे खिलाफ बात करते हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स नेवर पब्लिशेस एडिटोरियल इन फेवर ऑफ एन इंडिविजुअल। आप लोग जो कहते हो कि यूनुस साहब हिलारी क्लिंटन की बड़ा डोनर है, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मगर यूनुस साहब के फेवर में तो यूएस कांग्रेस ने कोई बिल नहीं लाया। बाई पार्टीशन, दोनों पार्टी मिलकर, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, एंड 409 members of the US Congress voted in favor and one voted against, 409। so ये लोग सब क्या कहते हैं, उल्लू है, उल्लू बेवकूफ। और आप सिर्फ ज्ञानी हैं कि आप कहते हैं शोएब चौधरी खराब है, और वो लोग कुछ भी नहीं जानते, रेजोल्यूशन पास कर दी। और अगर चलो कि रेजोल्यूशन पास किया, बाद में उसको महसूस हुआ कि ये खराब इंसान है, वो रेजोल्यूशन विड्रॉ कर देते, करते नहीं, कर देते। सो राहुल गांधी साहब क्या कह रहे हैं, या उनके चेले क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। मैंने जो अभी आपसे साफ की, और वो कहते हैं कहाँ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ताकि हो। सो 2007 में मोनाको को जो प्रिंस एल्बर्ट उन्होंने एक मीडिया अवार्ड की ऑर्गेनाइज किया था, जहां 2500 मीडिया पर्सनालिटीज ज्वाइन, एंड नोबेल लॉरिएट एली विजल and few other Nobel laureates, they recommended my name as the best investigative journalist, and because I was exposing the activities of the jihadists, and I received the only Monaco Media Award, the only recipient. So ये लोग क्या कहता है, कुछ जानते नहीं। शोएब चौधरी को सोचता है कि ये कौन है भाई। 2011 में मैंने ही हिना रब्बानी खान और बिलावल भुट्टो की जो खुफिया प्रेम, मोहब्बत, इश्क, इसको एक्सपोज किया था। और पाकिस्तानी आईएसआई उस वक्त कहाँ था, और ये क्या आसिफ अली जरदारी कि शोएब चौधरी झूठ कह रहे। मैंने कहा कि हिना के 4 मोबाइल फोन से 4, उसमें से 2 फोन से ये बिलावल के साथ सेक्रेटरी कम्युनिकेट करता है। और हमारे रिपोर्ट की 2 दिन बाद जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहा ये रिपोर्ट फॉल्स है, सो 3 दिन बाद फिरोज गुलजार जो हिना रब्बानी की शौहर, हस्बैंड, उसने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज को खत भेजा सीकिंग कॉल रिकॉर्ड ऑफ हिज वाइफ। क्या लगता है आपको कि अगर जी, और आई विल गिव यू अनदर इंफॉर्मेशन। मैंने अभी कहा कि मुझको अरेस्ट किया अवामी लीग ने बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, एंड बिफोर माई अरेस्ट, आफ्टर माई द डे आई वाज अरेस्टेड, 6 days after my arrest, Hina Rabbani Khan visited Bangladesh during Awami League period, and Pakistani's ISI's chief, I am telling on record, Pakistani ISI's chief spoke to the Director General of the DGFI and Bangladesh Foreign Minister Deepu Moni, Dr. Deepu Moni, are requesting them to send me to jail before the Pakistani Foreign Minister visits Bangladesh. भाई मैं अगर मामूली कोई नाचीज थे तो हिना रब्बानी डरते थे बांग्लादेश में आने के लिए, मुझको जेल में भेजना पड़ा। पाकिस्तानी आईएसआई प्लेड द होल गेम एंड अवामी लीग कोऑपरेटेड विद देम। अभी मैं कैसे कहूंगा कि शेख हसीना भी बहुत एकदम क्या कहते हैं, आई डोंट वांट टू utter that word, they are all Islamists,
And Awami League is most. आपने एक इंटरव्यू में ऐसे भी कहा है कि रोहिंग्या जो ये है इंडिया में जो आए हैं वो तो इंडिया एक एटम बॉम्ब पे खड़ा है या ऐसा, तो ये इंडिया के लिए एक एटम बॉम्ब है वो। 5 करोड़ रोहिंग्या, 5 करोड़ रोहिंग्या मिनिमम 5 करोड़ Rohingyas are in Bharat. The real number could be 7 crores. Maybe. And Bangladesh में है 14 लाख तकरीबन, and they all are radical Muslims. उग्र मुस्लिम है, उग्र। So आपकी मुल्क के अंदर रोहिंग्यास है who are by nature criminals. Actually every radical Muslim is by nature criminal. So ये 7 करोड़ रोहिंग्या में अगर 5,000 से सुइसाइड बॉम्बर बनेगा, आपका हालत क्या होगा? आप सोचिए, the most gravest threat to your national security, drive them out of India, and if any country, let them go to Pakistan, let them go to any other country, even now let them come to Bangladesh, but why in India? And आपके जो केरला है, पश्चिम बंगाल है और बहुत सारी जगह है, वहां तो 100 जिहादीज स्लीपर सेल्स है। मैं एक इंफॉर्मेशन आपके दर्शकों को देना चाहता हूँ कि 2014 में बांग्लादेश से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की JMB, इसके किंग पिन सलाउद्दीन, वो जो प्रिजन वैन तोड़ के और निकाल गया और भाग गया था, पुलिस 4 पुलिस को भी मार दिया, and he went to India, and until today he is in West Bengal, and he's operating Jamaatul Mujahideen from West Bengal, and Jamaatul Mujahideen is connected to Islamic State. And another organization is Ansar al-Islam. अभी पहले उसको कहता था कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, असल से ये अंसार al-Islam. It is the local franchisee of Al-Qaeda, and they have counterpart also in West Bengal. जो मैंने जो शुरुआत किया था पहले कि जो बांग्लादेश में हुआ है भारत में भी होगा, तो 7 करोड़ रोहिंग्या तो है भाई। अल-कायदा का काउंटर पार्ट भी है, आईसिस का भी है, और आपको बांग्लादेश में जो चीज हुआ, बिलीव मी, बिफोर 4 weeks I even could not imagine it would happen, but it happened. छात्र आंदोलन, बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी में, हिंदू माइनॉरिटी में, लेकिन इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में तो भी आप जो बोल रहे हो हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी एंड मुस्लिम मेजॉरिटी, इसके लिए उसने इस्लाम कार्ड खेला, इस्लाम कार्ड खेला, एंड इंडिया में सेकुलर कार्ड खेलेगा। कार्ड विल बी डिफरेंट, प्लॉट इज द सेम। बांग्लादेश में क्या हुआ? छात्र आंदोलन, आपको समझना है, बाद में ये हो गया मास रिवोल्ट, अभी एक है। आपके यहाँ हो सकता है किसानों की कोई, मजदूरों की कोई आंदोलन, डॉक्टर्स की कोई आंदोलन शुरू होगा कहीं से, एंड देन इट विल स्प्रेड। कार्ड डिफरेंट, so please take it into consideration. And note, I'm telling you, I have worked 7 years with the Soviet news agency, thus from Soviet Zamana to Russian period. America has a long-term plot of breaking India, disintegrating India. They have tried it with Ulfas and others in the Northeast, you are aware. And now the new chapter will begin to disintegrate India. And ये disintegration के लिए इंडिया तो एक almost like a world, is big size, same as Soviet Union. So Soviet Union क्यों collapse हुआ? देखिए, बांग्लादेश में तारिक रहमान and BNP पहले कहते थे कि don't send remittance. राहुल गांधी साहब कह रहे don't invest in stock market, economy. Remittance and the stock market both are related to economy. आप पैटर्न देखिए, पैटर्न को देखिए, it will be a different format, blueprint is same.
एंड मैंने जो कहा कि साथ आप जो पूछे थे कि भारत में तो बहुत ही बड़ा एक पॉपुलेशन इज हिंदू, बट आपके जो हिंदू पॉपुलेशन के 90% दे आर पीस लविंग, दे आर नॉट पॉलिटिकली कॉन्शियस, दे डोंट केयर हु इज इन पावर। सेम इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में तो 17 करोड़ लोग हैं ना भाई, आपको तो 17 करोड़ लोग तो रेडिकल नहीं है। 90% is unconscious about political consequences. They're just regular human beings, जो खाते के सोते के something like this. Same in India. But those who are who matters like Bangladesh, 17 करोड़ में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रेडिकल्स है। एक आपको हवाई जहाज, अब समझते हैं ना, एक हवाई जहाज में 400 पैसेंजर होता है और हाईजेकर सिर्फ 5 होते हैं। So population and mass opinion does not matter because they will do it what they want. और आप जितने मुल्क में अमेरिका ने ये बर्बादी की, from Afghanistan to Iraq to Libya to Tunisia and now Ukraine, अब देखिए majority of people were not in favor of what is happening, but it has happened because they captured the heart of the society. Head कर दिया। भारत में आपके तो अभी दिखाई दे रहे 2 हेड, वन इज द नेशनलिस्ट राइटिस्ट फोर्सेस, अनदर इज लेफ्टिस्ट फोर्सेस। आई डोंट यूज नेशनलिस्ट। और भाई ने, स्वप्निल भाई ने जो अभी लोकसभा इलेक्शन के बारे में बात की, वी हैव पब्लिश्ड रिपोर्ट इन प्लेट्स विद एविडेंस कि यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंटली इन ब्रिटेन, they have invested hundreds of millions of dollars. There is all evidence in place to defame Narendra Modi and Hindu Dharma. Again, Narendra Modi and Sanatan Dharma को बदनाम करने के लिए these 3 countries they have invested in Bharat, and आपके कई सारे अखबार है, पत्रकार है, नाम भी है उनके, they are recipient of that money. सो षड्यंत्र तो नया है, नहीं शुरू हो गया लोकसभा इलेक्शन से, जैसे बांग्लादेश में भी शुरू हुआ 7 जनवरी का इलेक्शन में। बोला इलेक्शन के बाद कहा हम मानते नहीं, राहुल गांधी भी कह रहे। यू सी द पैटर्न, सेम पैटर्न इज हैपनिंग, एंड आई एम टेलिंग यू दैट मैक्सिमम विद इन नेक्स्ट 1 year you will see the same massacre in Bharat, not massacre, same catastrophe in Bharat, what is happening in my country. So it's a toolkit. Now they are, it's a वो अभी वही toolkit का इस्तेमाल हिंदुस्तान में भी करेंगे। Yeah, or there are investors, George Soros and many others. I'm not only George Soros, I said American deep state. अमेरिका तो बैंकरप्सी के दरवाजे में खड़ा हुआ है, मगर खराब काम के लिए पैसा, क्योंकि उसका पैसा क्या है, कागज को प्रिंट करता है ना, जिसको हम लोग डॉलर कहते हैं। इसके डॉलर की जो सपोर्ट में गोल्ड एक्सेट्रा हिसाब चाहिए कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट प्रिंटिंग पेपर एंड दे आर सर्कुलेटिंग एंड वी आर कंसीडरिंग इट द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी इन द वर्ल्ड। सो भारत के अगेंस्ट में भी बहुत गंभीर षड्यंत्र शुरू हुआ, वेरी डीप कॉन्स्पिरेसी, एंड मिस्टर राहुल गांधी इज फुली अवेयर ऑफ इट, ऑफ कोर्स। एंड मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ आखिर में कि तारिक रहमान इज कन्विक्टेड, हैंडेड लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट इन द 10 ट्रक आर्म्स होल्ड, और तो 10 ट्रक आर्म्स पकड़ा गया था बांग्लादेश में इन 2005। दोज आर्म्स वर गोइंग टू उल्फा। जो बंदा उल्फा को वेपन सप्लाई कर रहा था, एक्सप्लोसिव, मीनिंग ही वाज actively participating in disintegrating India. In other words, who is the top 1 enemy of India, who poses national security threat to India, भारत। आप पॉलिटिकल लीडर होते, उससे खुफिया मुलाकात की। आप क्या बात किया नहीं किया शायद मुझे पता नहीं, शायद, और शायद मुझे पता भी है, मगर ये तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप उनसे मुलाकात क्यों की? तो उसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है उनका?
क्योंकि यूएस को भी अगर इंडिया को डैमेज करना है तो यूएस का क्या फायदा, या इंडिया अभी ग्रो हो रहा है इसलिए ये हो रहा है सब। US, what US want? Dominance. 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 India is emerging as a world power. It's no more a regional power. It is already emerging as global power. और अमेरिका या जो इनके नेटो एलाइज है, दे डोंट वांट अ पावरफुल ग्लोबल साउथ। अभी जो ग्लोबल साउथ एक नाम आ गया नहीं सामने, ब्रिक्स भी आ गया। So global south, global south, who are global south? All the emerging, economically emerging and with a lot of natural resources, prospering nations, global south। और जो उसके उल्टे साइड में जो है all are declining। अभी ये ग्लोबल साउथ का लीडर बनने वाला है भारत and China, whether you agree it or not, whether you like it or not, China and Russia, 3 countries. Bharat, Russia and China, they are becoming the leader of the global south. And once Bharat, China, Russia become the global leaders of the global south, the entire global south will emerge as the strong power in the world. Militarily, kitne nuclear nations से within global south, just see. Economy कैसा है, prospect कैसा है, population क्या है. So they want to stop the process of India, first of all, because they are also trying to disintegrate Russia. You know that already. They are also trying to disintegrate China. It's all American deep state. They are all same Bharat, because India is a big factor now. India is a very big factor. So they must break India, they must break China, they must break Russia, so that they remain United States of America. But I'm ये शो खत्म करने से आगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लास्ट वर्ड। 5th of November में अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाला है, दिस इज द day 1 of US of entering into the civil war. अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा, डेमोक्रेट्स मानेगा नहीं, they will come on street protesting and it will ultimately turn into civil war. अगर कमला हैरिस जीत जाएगा रिक करके, डोनाल्ड ट्रंप मानेगा नहीं, the same thing will happen as civil war in the United States, meaning 450 million weapons, including automatic rifles, which are in the American household, legal, it's not illegal नहीं, सब बाहर आ जाएगा. And that will be the beginning of the end of anything called United States of America, nothing else. बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मैं आपको आखिरी सवाल करना चाहूंगा जो कि अपने देश से संबंधित है। आप बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और भारत, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंधों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले साल? एकदम वेरी ट्रांसपेरेंट कि भारत एंड बांग्लादेश these are 2 integral parts. Bharat cannot afford to divorce Bangladesh. Bangladesh cannot afford to separate it from Bharat. We are integral part. Actually, we have always been integral part. This politics has divided us in 1947 once and many times before. So, राजनीति ने हमको अलग किया है शायद, मगर हमारा कल्चर, हमारा भाषा, हमारा सब कुछ एक है. So, बांग्लादेश को तो ये जो क्या कहते हैं, आपको महसूस होगा बहुत जल्द कि क्या भूल किया है उसने. ये अमेरिकी और पाकिस्तानियों को साजिश सुनने के बाद और दिन के आखिर में ये भारतीय जनता है, बांग्लादेश की जनता है, वी आर सेम फैमिली. आप फैमिली में तो छोटा मोटा जो झगड़ा लगा दिया अभी, भारत के साथ नहीं, फैमिली के अंदर. मगर ये अभी जो बात कर रहा है भारत के खिलाफ कोई लोग यहाँ बांग्लादेश में, पाकिस्तानी एजेंट, एंड ऑफ द डे जो 71 में हुआ था वही होगा. मैं अन्ना स्वामी के शो में एक पाकिस्तानी वो हंस रहा था बांग्लादेश की हालत देख के. मैंने कहा तुम भूल गए 71 में हम लोग क्या किया, तुम चूहे की तरह भाग गए. With the help of India we have done this, and with the help of India we will do again, and all the agents in this element in this country will be buried. I'm telling you, and no one can break
the relations and bondage, not relations, bondage between Bharat and Bangladesh, because this bondage is not political, not strategic, nothing, natural. नेचुरल आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, नेचुरल बॉन्डेज को कभी नहीं चेंज कर सकते। और बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति क्या होगी, ये एक लास्ट, इसके बाद हम रुकते हैं। लास्ट वर्ड, आई वुड लाइक टू हम्बली रिक्वेस्ट टू एवरी सनातनीज इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, आप और कितना सहेंगे ये अत्याचार? आपका क्या वॉइस नहीं है? दुनिया के कोने कोने में हिंदू है, इतने बड़ा बड़ा पोजीशन में है, आप जाओ वॉइस ऑफ अमेरिका को, बीबीसी को, यूएन को घेराव कर लो, मजबूर करो अमेरिकन गवर्नमेंट को कि दे टेक सम एक्शंस। इट इज टाइम फॉर द राइज ऑफ हिंदू वॉइस। हिंदू धर्म इज नॉट ओनली अ धर्म ऑफ पीस, इट्स अ धर्म ऑफ पावर। मैंने बार बार कह रहा हूं कि भाई अभी तो हाथ में त्रिशूल उठाओ। Trishul meaning not war, not anarchism, but power. Show your power. Let those Islamists understand how much power Sanatan has, Hindus have. You have to show this. You are the third largest religion in the world. And still you are sleeping. ऐसा कुछ करेगा कहीं भी देश, अभी यहूदियों के साथ वो देश को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। A third largest religion in the world, you are a big power. The problem is you people are not speaking out. You have to speak out. You have to condemn, you have to protest, and you have to make an end of this kind of persecution once for all. Yes. And that is my humble request to everyone. Yes, yes. खूब बहुत बहुत धन्यवाद शोएब जी। ये बहुत आई ओपनर इंटरव्यू हो रहा था ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए। आपने जो अभी सच जिस तरीके से सामने रखा है, मैं चाहूंगा कि अभी तो सोते हुए हिंदुस्तानी जाग जाए और अपने सामने जो संकट खड़ा है उसको अभी से पहचाने। राहुल गांधी यह तो एक नाम मात्र उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे हैं, हमें अभी से सुधारने की जरूरत है। और आपने ये आई ओपनर वीडियो, हमारे आई ओपनर इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।